सभी को पास्टर माइकल का फिर से एक बार जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ फिर से एक बार आज गुरु उपदेश में परमेश्वर का वचन को लेकर आने में प्रभु ने दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद। जिस विषय को लेकर पिछले कई खंडों में हम लोग बातचीत कर रहे हैं वह है दर्शन, और पिछले दिनों में कई बातों को दर्शन के विषय पे नehemiah का पुस्तक से हम लोग सीख रहे हैं। दर्शन को बांटने वाला, दर्शन को प्राप्त करने वाला, दर्शन को कार्य में लाने वाला। जब ये सारी चीज़ें मिलती है फिर कुछ लोग विरोधी हमारे दर्शन को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। और किस प्रकार ये लोग कार्य करते हैं, पिछले दिनों में कुछ बातों को मैंने आपके सामने रखा। फिर से एक बार कुछ बातों को इसी दर्शन को रोकने वाला विजन स्टॉपर्स क्या क्या करते उसके विषय में और कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। पिछले दिनों में कई खंडों को पढ़ा, फिर से एक बार मैं 4 का 10 को पढ़ता हूँ। परंतु यहूदी कहने लगे, धोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपना हमसे नहीं बन सकती। देख लीजिए प्रिय, यही वो डेविल चाहता था, यही वो शत्रु चाहते थे, यही वो लोग जो इनके यरूशलेम के आजू बाजू रहते थे, वे लोग चाहता था कि ये लोग काम करना बंद कर दे, क्योंकि कई सालों से उनकी अवस्था खराब थी, शहरपना टूटी थी। लेकिन जब ये लोग कुछ करना चाहा, शत्रु इनको रोकना आरंभ किया। और इसके बाद यदि कुछ आयतों को मैं पढ़ता हूं, 11, हमारे शत्रु कहने लगे, देख लीजिए, जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद ना करे, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा ना कुछ दिखाई देगा। ये लोग भी इस संकल्प को ले लिया है कि इनके काम को हम रोक कर ही रहेंगे, इनको हम इस शहरपना को बनाने देंगे नहीं। और आगे कहता है 12, फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। देख लीजिए प्रिय, एक दिन में शत्रु 10 बार खबर भेज रहा है इन यहूदियों के द्वारा। कई बार हमारे अपने ही लोग खबरी बनकर बैठता है, हमारे अपने ही लोग इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते। इस जगह पर जो यहूदी लोग आजू बाजू में रहता था, वे लोग शत्रुओं की समाचार को लेकर इन यहूदियों को यरूशलेम में आकर nehemiah और उनकी टीम को कहता था कि ये काम तुम लोग बंद करो। दिन में 10-10 बार आकर ये लोग शत्रुओं का समाचार को लेकर आ रहे। Somehow this enemies want to stop them। कैसे भी शत्रु इनको रोकना चाहता है। और कुछ बातों को, जबकि स्टॉपर्स के विषय में हम लोग बात कर रहे, हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। चैप्टर 6, जब संबलत, तोबिया और अरबी, गेसेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि शहरपना को बनवा चुका, यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले और लगा चुका था, तो अभी शहरपना में कोई दरार ना रह गई थी, तब सबलत और गेसेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, आ हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। देख लीजिए, somehow they want to harm you। अब जबकि काम तो बढ़ते जा रहा है, शत्रु विरोध करते जा रहा है, लेकिन प्रभु का काम तो होता ही जाएगा। प्रभु के कामों को ना पिछले दिनों में कोई रोक पाया था, ना आज कोई रोक पाया है और ना आगे भी रोक पाएगा। परमेश्वर अपने राज्य को जोरों से बढ़ाता जा रहा है। परमेश्वर का राज्य हर प्रकार से, हर क्षेत्र में और हर हालत में ये बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। फिर इस जगह पर हम देखते, अब लोग nehemiah को हानि पहुंचाना चाह रहे हैं और वे लोग बार बार कहला भेज रहा है कि आ हम मुलाकात करें। लेकिन 3 कहता है, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने में वह काम क्यों बंद हो रही है। nehemiah कुछ प्रोविजन को, nehemiah कुछ स्ट्रैटेजी को, nehemiah कुछ प्रिंसिपल्स को अपने आगे रखता है कि मैं प्रभु का काम को छोड़कर, इस काम को छोड़कर, इस भारी काम को छोड़कर तुम्हारे पीछे मैं आ नहीं सकता।
इवन इतना ही नहीं, यदि आखिरी में पढ़ेंगे 6 का लास्ट में, फिर 12 इस प्रकार कहता है, फिर मैंने जान लिया कि वो परमेश्वर का भेजा नहीं, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरे हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। देखिए जीवन, परमेश्वर का वचन के द्वारा भी लोग आप पर अटैक करेंगे, परमेश्वर के नाम से भी लोग आप पर अटैक करेंगे, वचन को लेकर भी लोग आपके विरोध में अटैक करेंगे। यहाँ पर नेहमाया जिस काम को अपने टीम के साथ करने का संकल्प लिया, शुरू से लेकर अंत तक एक के बाद एक रुकावट आता गया। इवन काम के बीच में, इवन जब इन लोगों ने डिसाइड किया, शत्रुओं को पता चल गया। जब इन लोगों ने काम शुरू किया, शत्रुओं को पता चल गया। जब काम आधा में आया, शत्रुओं को पता चल गया। इवन जब काम जारी रहा, शत्रुओं को पता चल गया। और शुरुआत से लेकर अंत तक शत्रु यही कोशिश कर रहा है कि इनके काम को मैं रोकूं। मजाक, ठट्टा, किसने बोला, तुम लोग विरोध में काम कर रहे हो, गुस्सा कर रहा है, तुम लोग निर्बल प्राणी हो, तुम लोग उनको निराश कर रहा है, इवन उनकी औकात दिखा रहा है, उनको अब्यूज कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है। प्रिय, हो सकता है आज इस सुबह के समय आप भी इस कई प्रकार के दौर से होकर गुजर रहे हो। आप कुछ करना चाहते हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन एक के बाद एक अटैक, शायद आपके परिवार के विरोध, आपके बच्चों के विरोध, आपके फाइनेंस के विरोध, आपके हेल्थ के विरोध, आपके परिवार के विरोध, आपके नौकरी के विरोध, आपकी सेवकाई के विरोध, आपके टीम के विरोध आते होंगे। प्रियो, फिर हम उस काम को रोके ना, हम उस काम को आगे बढ़ाता जाए जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने हमको और आपको बुलाया है। इस एक ऐसी जगह पर आकर भी लोग को लगा अब हमारे पास ताकत नहीं है, अब हमारे पास बल नहीं है, इस काम को हम कर नहीं सकते। प्रियो, रुकावट आएंगे। कई बार रुकावट हमारा रुकावट का कारण नहीं बनता। कई बार रुकावट से हम एक और बड़ी चुनौती को लेकर हम आगे बढ़ने का उसमें से हम कारण ढूंढते, उसमें से हम कारण निकालते। हालेलुया। एक के बाद एक इनके विरोध में, काम करने वालों के विरोध में, नेहमाया के विरोध में, इवन नेहमाया को मारने का भी षड्यंत्र शत्रु लोग करता है, हानि पहुंचाने का षड्यंत्र शत्रु लोग करता है। वचन को भेजकर, वचन का भी इस्तेमाल कर नेहमाया को मारने का विचार करते, इवन पैसा भी दिया जाता है, पैसा भी खिलाया जाता है। तो आज इस प्रकार का वातावरण, और आज हम हमारी आज की परिस्थितियों में भी देखते हैं, जो व्यक्ति के अंदर दर्शन है, जो व्यक्ति दर्शन को लेकर चलता है, जो व्यक्ति दर्शन को कार्य में लाता है, प्रिय, उनके विरोध हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। उनके विरोध, शायद परिस्थितियां उनके विरोध में हो सकता है, परिवार के लोग उनके विरोध में हो सकता है, आजू बाजू लोग उनके विरोध में हो सकता है। और इन सारे विरोध के बीच में हम इंसान एक दिन ऐसा भी सोचते कि अब मैं रुक गया हूं, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे में अब ताकत नहीं है, मेरे में अब बल नहीं है, मेरे में अब क्षमता नहीं है, मैं कर नहीं सकता। प्रियो, इस जगह पर आकर क्या हम सचमुच रुक जाना चाहते? जब कोई रोकता है तो क्या हम रुक जाएंगे? ये एक सवाल मैं आज आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। यदि परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़ो तो आप आगे बढ़िए। यदि परमेश्वर चाहता है कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है उस काम को पूरा करना है, उस काम को पूरा करने तक उस काम में आप डटे रहे, उस काम में आप बने रहे। नेहमाया कहता है, देखिए बहुत ही सुंदर रीति से, एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं। परंतु मैंने उसके पास 6:3 दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। मुझे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वो काम क्यों बंद रहे? फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसे ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसे ही उत्तर दिया था। 5वीं बार संबलत और उसके सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यूं लिखा था। जब कब पढ़ते जाओगे देख लीजिए, कई लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से आपके विरोध में काम कर रहे हैं। हमारा काम रुकना नहीं है। भले जब तक प्रभु आपको रुकने को ना कहे, हम रुकेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने शुरुआत में ये ढाढ़स बांधा। हम इस
भले काम को करने के लिए। आओ हम मिलकर इस काम को करेंगे, इस भले काम को करने के लिए उन्होंने ढाढ़स बना। दे वर वेरी स्ट्रांग एनफ। एज अ फ्लश हम कई बार डर जाते, निराश हो जाते, चिंता में आ जाते, व्याकुल हो जाते, होगा कि नहीं होगा, जिस काम को मैंने पकड़ा है उस काम को मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कई बार हमारा हेल्थ साथ देता नहीं है, कई बार हमारा फाइनेंस साथ देता नहीं है, कई बार हमारे परिवार साथ देता नहीं है, कई बार हमारी परिस्थिति साथ देता नहीं। उस समय हम और आप भी कहते हमारा पास बल नहीं है, अब हो नहीं सकता। फिर मैं आने वाला नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे किस प्रकार हम इन सारी चीज़ों से विजय पा सकते हैं, और जिसका विषय मैं रखूंगा विजन सर्वाइवर्स। हमको उत्तरजीवी होना है, दर्शन का उत्तरजीवी। जिस दर्शन को हमने पाया है उस पर हम जयवंत के साथ बाहर आएंगे और उसको हम जयवंत के साथ पूरा करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीर्वादित करे, लगातार इन शिक्षाओं में बने रहे। जो भी आने वाले दिनों में प्रभु के दास लोग आपको सिखाते, उन वचनों को मनन करें, उन वचनों को अपने जीवन में प्रयोग करें, और देखिए एक भारी काम परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में करेगा। आमीन। आइए प्रियो, अब तक जिन बातों को हम बोलते आया है उन बातों को थोड़ा सा आप मनन कीजिएगा। दर्शन बांटने वाला, दर्शन को लेने वाला, दर्शन को कार्य में लाने वाला, ये सारी चीज़ें मिलती है। उधर और एक सेना खड़ा होता है जो कहलाता है दर्शन को रोकने वाला। जब कोई दर्शन को रोकता है उस जगह पर हमको आगे क्या करना है, उन बातों का चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी भाई बहन तेरा वचनों को सुन रहा है, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा तो कार्य कर, तेरी महिमा हर एक के जीवन में उतरने पर, हर एक के बैरियर्स को, बॉन्डेजेस को, स्ट्रगल्स को प्रभु तू दूर कर, हर एक के डर को, खौफ को तू दूर कर, ताकि लोग आज जहाँ रुक गए प्रभु जी वहाँ से एक नया शुरुआत कर सके, तेरी महिमा को अपने जीवन काल में देख सके। धन्यवाद के साथ प्रभु हम प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। लगातार गुरु उपदेश में बने रहे। जय मसीह की।